फंक्शंस स्टार्ट कर रहा है। एक कोई रिलेशन है ए से बी, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ एलिमेंट 1 2 3 4 से यहाँ मान लो ए बी सी डी ई, 1 को ए से कनेक्ट किया है, 2 को भी मान लीजिए ए से कनेक्ट किया है, 3 को बी से कनेक्ट किया है, 4 को मान लीजिए सी से कनेक्ट किया है। तो मैं बोलूंगा इमेज ऑफ 1 इज ए, इमेज ऑफ 2 इज ए, इमेज ऑफ 3 इज बी और 4 का इमेज सी है। राइट, 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज ए है, 3 का इमेज बी, 4 का इमेज सी। अब उल्टा पढ़ते हैं, प्री इमेज ऑफ ए 1 एंड 2, ए की प्री इमेज क्या क्या है 1 और 2, बी की प्री इमेज, सी की प्री इमेज 4, डी और ई की कोई प्री इमेज नहीं। राइट, तो ये फंक्शन, ये आपको इमेज और प्री इमेज तो लग गया, ये एक रिलेशन तो है ही, क्योंकि वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। आ जाओ तो जल्दी आ जाओ, क्योंकि वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। बेटा मैंने फंक्शन स्टार्ट किया है, मैंने अभी सिर्फ ये बताया कि इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है। जैसे 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज ए है, 3 का इमेज बी, 4 का इमेज सी। ए का प्री इमेज 1 और 2 दोनों, बी का प्री इमेज 3, सी का प्री इमेज 4, डी और ई का कोई प्री इमेज नहीं है। समझ गए बेटे बात को? सुना? तो ये एक रिलेशन तो है ही, हर सबसेट, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। अब ये रिलेशन एक फंक्शन कब होगा, याद रख लो बेटा, ए क्रॉस बी का हर सबसेट एक रिलेशन होता है, लेकिन हर सबसेट एक फंक्शन हो ये जरूरी नहीं। उसके लिए कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो लिखते हैं ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी will be a function if every element in A has a unique image in B. भाई हर एलिमेंट की अगर एक इमेज है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं। जैसे आप देखो इस एलिमेंट 1 की कितनी इमेजेस हैं, एक ही है। 2 की कितनी इमेज है, एक ही है। 3 की कितनी इमेज है, एक। 4 की भी एक। किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है। आपको सिर्फ इमेज में फोकस करना है कि हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, तो वो फंक्शन है। तो इज इट ए फंक्शन? यस इट इज, यस इट इज ए फंक्शन। ठीक है, तो लिख लो बेटा द अबव रिलेशन इज ए फंक्शन। आपने बनाया ये रिलेशन, लिख लो बेटा द अबव रिलेशन इज ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट इन आज बेटा। हाँ बेटे, यूनिक का मतलब क्या है कि एक 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, 4 की भी एक है, वो भले ही सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 की इमेज ए है, क्या दिक्कत है? 2 की एक इमेज है कि 2 इमेज है? भाई एलिमेंट 2 की कितनी इमेज है, एक है। 1 की कितनी इमेज है, एक है। सबकी एक एक इमेज है। ठीक है ना, 2 भाई भी हो सकते हैं जिनका फादर सेम होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, बोलो। ये मैंने आपको बताई है। लिखो बेटा, आपको लिखने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। आप सिर्फ बेटा मेरे को बता देना कि ये फंक्शन है या नहीं है,
मैं ऑनलाइन में से पूछूंगा पहले। आयुष से स्टार्ट करेंगे। यस सर। आयुष, इज इट ए फंक्शन? यस सर। क्यों? सर क्योंकि ए 1 में भी है और बी 2 में है और सी 3 में भी है। मतलब ये आर्गुमेंटिव परफेक्ट नहीं है। ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि x सेट एक्स के हर एलिमेंट की एक एक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन है। चल आयुष एक और बता दे बेटा, ये फंक्शन है। जिन नहीं बच्चों को सर। लगता है ये फंक्शन है वो हैंड रेज करेंगे। सबको लग रहा है कि फंक्शन है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्यों है बेटा ये फंक्शन? क्योंकि ए की भी एक इमेज है, बी की भी एक इमेज है, सी की भी एक इमेज है। किसी की एक से ज्यादा या एक से कम इमेज नहीं है। ये फंक्शन है आयुष? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? सर सी की कहीं इमेज नहीं है। कोई इमेज नहीं है। एंड व्हाट अबाउट दिस? है। है। कैसे? ए की 1 है और ए की 2 है। बी दो इमेज है बेटा। ए की 2 एलिमेंट, इमेज। अरे मेरे बच्चे, इस एलिमेंट की कितनी इमेज है? 2। दो है। एक ये है, तो ये नहीं हो सकता। ये एक फंक्शन नहीं है। डोमेन और रेंज का मतलब नो नीड टू राइट, मैं पहले लिखवा चुका, ये लिखना है बेटा। देखो, सेट ए के सारे एलिमेंट्स डोमेन होती है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स को डोमेन होती है, और बी के वो एलिमेंट जो फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक्टिव है, वो रेंज है। दोबारा बताऊं, अगर एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो सेट ए डोमेन है, सेट बी कोडोमेन है, और सेट ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट इज वो एलिमेंट्स which are connected with some elements of A। अब एक्टिव से मतलब तो समझ ही गए, इज रेंज। बी के वो एलिमेंट्स जिनकी कोई ना कोई फ्री इमेज है, वो रेंज है। जैसे आयुष, इसमें डोमेन और रेंज बता बेटा। माइक ऑन करके बोलते हैं, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बोल। चलो कोई बात नहीं। दीपाली आप बताओ तो बेटा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। Sir, domain A, comma B, comma C, and range is 1. ओके, और कोडोमेन? Sir, codomain 1, 2, 3. 1 2 3 इज कोडोमेन। बेटा देखो, उसी तरीके से जैसे हम रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते थे, सेट्स को भी हम इन डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, बिल्डर, सेट बिल्डर में, बाय फॉर्मूला, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 5, कोई भी फॉर्मूला बना करके, एरो डायग्राम से, जो हमने पीछे डायग्राम से दिखाए, या फिर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स भी हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन कौन से फंक्शंस नहीं हैं। खुशी से पूछेंगे। खुशी, पहला फंक्शन है या नहीं है? खुशी, ये फंक्शन है कैसे? एक्सप्लेन करो। क्योंकि x के सभी एलिमेंट्स की एक इमेज है। हाँ देखो, ए की भी एक इमेज है, बी की भी एक है, सी की भी एक है, और डी की भी एक इमेज है, तो फंक्शन है। बता बेटा, ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है क्योंकि a की 2 इमेज है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ए की दो इमेज है। और ये फंक्शन है है, ये है बेटा। है ए की एक है, बी की भी एक इमेज है, सी की। और थोड़ा ध्यान रखिए ना बेटा, कि जो इमेज है ना, वो वाई से होनी चाहिए। कभी कभी यहाँ भी गलती लग जाती है ना कभी। चलिए, शिवम,
बेटे आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। मान लो आपको, हाँ बोलो बेटा शिवम। शिवम है फंक्शन, 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, 4 की भी एक है, 5 की भी एक है, 6 की भी एक है। इधर है फंक्शन 2 की 2 इमेज है, 2 3 6 7, तो नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। ये बेटा ये दोबारा आ गया भाई, ये कैसे, चलो बेटा देखो, जब y फंक्शन ऑफ x होता है फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं, तो x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को क्या बोलते हैं, और y क्या होता है, डिपेंडेंट। क्योंकि आप x को चेंज कर रहे हो तो y चेंज हो रहा है। तो y फंक्शन ऑफ x है, तो y डिपेंड कर रहा है किस पे, x से। समझ गए। तो अगर y फंक्शन ऑफ x है तो x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट। अब एक बड़ा आसान सा तरीका है कि जैसे मैंने बोला हम इसको ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज लिख लो बेटा, y इक्वल टू एफ एक्स will be a function if for each x in its domain, x की हर वैल्यू के लिए there exists, ये किसका सिंबल होता है बेटा, there exist का, there exist at exactly one image in y। मतलब अगर x की एक वैल्यू रखने से y की भी एक वैल्यू आती है तो वो फंक्शन है। मैं यहाँ दो बनाऊंगा, आप बताना। f है फ्रॉम r टू r, मतलब x भी कोई रियल नंबर हो सकता है, y भी कोई रियल नंबर है। ठीक है, कनिका से स्टार्ट करेंगे। कनिका बेटे आपने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। पहला पार्ट है, लिखना बेटा सब बच्चे, पहला पार्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा पार्ट है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। दोनों में से कौन फंक्शन है, दोनों फंक्शन है, एक है एक नहीं, या दोनों में से कोई भी फंक्शन नहीं। x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है। यस कनिका। सर है कौन सा, पहला पहला, और दूसरा नहीं है। पक्का, श्योर, एक्सप्लेन। बोलो बेटा, बेटे आप ये बोल दिया करो कि नहीं पता मुझको, या पता है तो एक्सप्लेन करो उसको, साइलेंट नहीं। सर नहीं पता। नहीं पता तू बाकी को दे दो, बाकी बता सकते हो नहीं, कौन कौन बच्चे बता सकते हैं कौन फंक्शन नहीं है और कौन नहीं मालूम। हाँ बेटा सर ये, पहले में y x पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, और दूसरे पे नहीं कर रहा, एक्स तो दोनों पे भाई, वाई मैं बोला अगर मुझे बेटे ये बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन बताने की क्या कंडीशन है कि एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की भी एक ही वैल्यू आना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक्स की जगह कोई भी नंबर पुट करता हूँ, तो क्या वाई का जो आउटपुट आएगा वो एक आएगा या दो आएंगे, एक मुस्कान को एक आएगा। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आप एक्स की जगह कोई भी एक वैल्यू रखते हो, मान लो आपने एक्स को रखा -4, तो वाई की जो वैल्यू आई कितनी आई, एक वैल्यू आई कि दो आई, एक आई। फिर आपने रखा 4, कितना आया 16, भले ही वो सेम वैल्यू आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक्स की एक वैल्यू रखी और वाई की कितनी वैल्यूज मिल जाए आपको, दो। वो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर होगा, आप एक्स को रखो 16, तो वाई क्या आ गया 4 भी आ गया और -4। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ अच्छे से। देखो बेटा, यहाँ आपने रखा 4, यहाँ रखा -4,
ये दोनों इससे कनेक्टेड है 16 से। हो सकता है ऐसा, तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन इधर क्या हो रहा है आपके साथ, इधर आप x को क्या रख रहे हो 16, ये 4 से भी कनेक्ट हो रहा है, समझ गए, ये फंक्शन नहीं है। तो बिल्कुल फर्स्ट इज ए फंक्शन, सेकंड इज नॉट ए फंक्शन। दीदी बात समझ आया बेटा? ठीक है, मैं ना एक डायग्राम बनाऊंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा, आपने उस ग्राफ को देख के बताना है कि ये ग्राफ एक y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट बच्चे, लिख दे, एक ग्राफ बनाते हैं, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, जी बेटा जी बताइए कि ये ग्राफ, इज दिस ग्राफ represents a function or not? माइक किसके पास है? पीछे बेटा, हाँ इधर बबी बताएगी। बबी, ये ग्राफ फंक्शन है कि नहीं है? यस बबी, सर है। आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे है? रिधिमा कह रही है नहीं है, है नहीं है या नहीं है? नहीं है। रिधिमा को माइक दो। रिधिमा कह रही है कि ये नहीं है, कैसे नहीं है बेटा? सर क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी इस साइड और दूसरी नेगेटिव। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब की कि डेफिनेशन क्या है? कि y की एक वैल्यू के लिए x की भी एक वैल्यू एग्जिस्ट मैंने करे, ऐसा तो नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि x की एक वैल्यू के लिए y y की की एक वैल्यू। बेटा मान लो x ये है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y की ये है, आया ना? मान लो x ये है, कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये है। मान लो x ये है, y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। x ये है तो y कितना है? 0 है। x ये है, क्या x की एक वैल्यू के लिए कहीं पर आपको ऐसा दिख रहा है कि y की दो वैल्यूज आ रही है? x की इस वैल्यू के लिए देखो, y की कितनी वैल्यूज आ रही है? एक ही आ रही है। x की इस वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यूज आ रही है? एक आ रही है, आया ना? तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। आपका मेथड क्या रहेगा? इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या कहते हैं बेटा? आप ना बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस एज्यूम करो पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपने क्या बोला बेटा? मैंने इनफाइनाइट लाइंस, देव इनफाइनाइट लाइंस एज्यूम करूंगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर हर लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट ना करे तो वो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। जैसे मैंने इमेजिन किया कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, हर लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है? एक ही को। एक से ज्यादा पे इंटरसेक्ट कर गई तो ये फंक्शन नहीं है। अभी ये फंक्शन है। क्लियर होगी बेटे बात? बोलो बोलो, तो लिखो बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट। आपको ऐसे लिखना है, इफ ईच लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस meets the graph at one point, then it is a function. Right? श्रवण से स्टार्ट करेंगे। बेटा आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। श्रवण कितना टाइम?
बेटा देखो, अगर मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइंस को कितने कितने पॉइंट्स पर मीट कर रही है? दो पॉइंट्स पर। तो ये फंक्शन है या नहीं है? बोलना। नो सर। आपको बोला करो बेटा, ऐसे नहीं बोलने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ता है, बोला करो। तो ये फंक्शन क्या है? नहीं। ये फंक्शन है? नो सर। ये फंक्शन नहीं। लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। व्हाट अबाउट दिस वन? है। ये फंक्शन है। वन यूनिक वैल्यू है। पैरेलल टू y एक्सिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर। ये है सर। ये भी फंक्शन है। अगर मैं लाइंस ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू y एक्सिस तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर। राइट? बट सिर्फ देख लीजिए, ये रिलेशन है, आपको एग्जामिन करना है कि ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं। यस देव, x की वैल्यू 1 से कम होनी ही चाहिए, या नहीं होनी चाहिए? अगर x की वैल्यू मान लो -3 ले लो, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आ जाएगा ना। मान लो x की वैल्यू -3 ले लो, -3 का स्क्वायर 9, 1 - 9 -8। ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा, क्या करता हूं, x -1 से 1 के बीच में अब चलेगा। x का नाम क्या है? देख, फंक्शन है या नहीं सर। नहीं? नो सर। क्यों नहीं? अगर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो √1 आएगा, √1 1 होगा तो y की वैल्यू 2 आएगी, +1 और -1। प्लस 1 और माइनस जी। दीपाली, Yes, sir. दीपाली आपको दे Yes, sir. क्लियर किया पंक्ति? सर उसकी सही थी, आपकी कम आ रही है। ये हो गया। चलो ठीक है बेटे, x की वैल्यू अगर बेटा मैं मान लो 0 पुट करता हूं तो y की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक +1 और एक माइनस। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यूज आ रहे हैं? दो वैल्यूज आ रहे हैं। गर्व कह रहा हूं। आगे यस सर। सागर, ये बताओ अगला पार्ट ये फंक्शन है? यस सर। ये फंक्शन है कैसे? नहीं है सर, इसमें भी 2 वैल्यूज आ जाएंगे तो अगर। कैसे आ जाएंगे? मतलब ये पॉजिटिव रूट है। आपसे कोई पूछेगा रूट 4 क्या होता है तो आप बोलोगे 2 होता है। -√4 क्या है? -2 प्लस -√4 क्या है? +-2। समझिए, बचपन से सिखा रहा हूं, ठीक है? यस समझ आ सर। गया? यस सर। अब बता फंक्शन है कि नहीं? है सर। आप x की जगह कोई भी नंबर पूछोगे आपको y की एक एक ही सिंगल वैल्यू है, इसीलिए ये फंक्शन है। पहले वाला फंक्शन है यस सर। y = यस सर। क्यों है? सर x की कोई भी वैल्यू पुट करें, y की एक ही वैल्यू एक ही मिलेगी, वैल्यू आएगी, y की दो वैल्यूज नहीं आएगी। आपको। ये फंक्शन है। यस सर। है फंक्शन। आगे पास फंक्शन है वंश यस सर। है। आर्यन फंक्शन है, वैसे बता दो वैसे है। कौन कौन कहता है फंक्शन नहीं है? ये बता रहा है कितने कह रहा है फंक्शन नहीं है। अगर x को 1 पुट करेंगे, कितने कह रहा है कि अगर x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी। x की हर वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। अब 1 पुट करने पर तो कोई वैल्यू आ ही नहीं, डिनोमिनेटर क्या हो गया? 0। तो ये फंक्शन नहीं है। मैं एक लिखूंगा और फंक्शन, आप बताना कि ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, देखते हैं फॉर्मूला। fx = 2x जब x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है, x²
जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी फंक्शन है या नहीं? बोलो बेटा। सर हाँ फंक्शन ऑफ एक्स है। हाँ जी बेटा, y फंक्शन ऑफ x है कि नहीं? समझ? सर नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं? एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 आएगी, तो आगे तो 4 क्या करें? ऊपर भी 4 आ रही है, नीचे भी। सॉरी, ऊपर भी 4 आ रही है, नीचे भी 4 आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा होता ना बेटे, तो थोड़ा चेंज कर दो। अब ये फंक्शन नहीं है, तो थोड़ी सी चेंज करके बताओ। अब फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि x को 1 पुट करता हूँ, यहाँ भी 1 पुट करना है, यहाँ भी 1 इक्वल टू 1 यहाँ भी होगी, इक्वल टू 1 यहाँ भी है। इसका मतलब मुझे 1 कितनी जगह पुट करना है? 2 जगह पे। एक जगह से मुझको मिल रहा है 2 और एक जगह से मिल रहा है 1। फंक्शन पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? हाँ क्या था? ऊपर भी 2 था, ऊपर भी 4 आ रहा था, नीचे भी 4 आ रहा था, तो फंक्शन था। अच्छा मान लो मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ, थोड़ा और चेंज करता हूँ, मुझको बताना कि ये फंक्शन है या नहीं। वंश की वैल्यू वंश फंक्शन है या नहीं? सर है, अब ये अब है, अब है, क्योंकि 1 आपको कितनी जगह पुट करना है? एक ही जगह। ऊपर ऊपर। पीछे क्या था? मान लो ये ऐसे होता, तो 1 कहाँ पर पुट करेंगे हम? 2 जगह, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये फंक्शन है, क्लियर? थोड़ा सा ध्यान रखना। n पॉजिटिव चीज है, आ रहे हैं, ये फंक्शन है या नहीं? ऐसे लिखा ना n 1/n, इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या है? जब मैं लिखता हूँ n 1/n, तो y इक्वल टू 1/x इक्वल टू, समझे? या आप कह दो कि y इक्वल टू 1/n, x की जगह वो ले लिया। तो आप इसकी पेयर्स बनाओ, जैसे n को रखा 1 तो y आ गया 1/1, n को रखा 2 1/2, 3 रखा 1/3, मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, x 2 y 1/2 ऐसा। फॉर एग्जांपल x 3 y 1/3 डॉट डॉट। अब बताओ ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। x की हर वैल्यू के लिए y की एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। 1 मिनट का टाइम बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप कीजिए। शिवम बेटा आप करवाओ जरा। x की वैल्यू कहां से कहां तक पुट करनी है? 1 2 3 4 5, सिर्फ यही पुट करनी है। x की 1 2 3 4 5। fx क्या है शिवम? 2x + 3, 2x + 3 x की जगह 1 पुट किया तो 5 आ गया, 5 आ जाएगा, 2 पुट किया तो 7, 7 3 पुट किया तो 9, 9 4 पे 7, 5 पे x को 5 पुट कर देना, 5 पे 10 और 3 13, 6 पुट करेंगे शिवम? नो सर, तो सर x की वैल्यू ना 6 ले नहीं सकते ना, एलिमेंट्स में नहीं है। 4 5 तक दे रखा है, तो हमारा फंक्शन देखो क्या होगा, ऐसे लिखते हैं f इक्वल 1, 5 2, 7 3, 9 4, 11
y comma राइट बच्चों? यस और सर। एक बात मैंने वो डिस्कस करनी थी बच्चों आप लोगों से, मैं कल भूल गया था, और मैंने आप लोगों को टेस्ट दिया था और मैंने देखा काफी सारे बच्चों ने टेस्ट किया ही नहीं। जिन जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। अक्षित तुमने लास्ट टेस्ट कब दिया था याद है? जल्दी बात, जल्दी बात। बेटे आराम, बेटा हैंड रेज करो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। आयुष, दीपाली, खुशी, शिवम, शिवम ने तो दिया था। खुशी टेस्ट क्यों नहीं दिया था बेटे तूने? सर तब मैं घर पे नहीं थी तो। है बेटा? सर तब घर पे नहीं थी। है क्या बेटा? सर जब टेस्ट का टाइम था तब घर पे नहीं थी। बेटे वैसे बात करनी चाहिए। आयुष क्यों नहीं देता था टेस्ट में? बेटा पूरी क्लास में ना, पूरी क्लास में ये जो हमारे आयुष मिश्रा जी हैं, इन्होंने सबसे कम टेस्ट दिए। इसने कुल 4 या 5 टेस्ट दिए और मैंने कुल मिला के कितने टेस्ट दिए होंगे? ज्यादा दिए होंगे। अच्छा 25 के आसपास मैंने टेस्ट ले लिए और वो काफी है बेटे वैसे देखा जाए तो, और इसे सिर्फ 4 या 5 टेस्ट दिए बेटे, बहुत बुरी बात है। हाँ भाई, और दूसरे नंबर पे हर्षित निर्मानी, ये भी टेस्ट बहुत कम देता है। टेस्ट से भागोगे तो कैसे काम चलेगा? बैठ जाओ। हाँ जी नमस्ते, बैठ जाओ। बेटे मेरे को बताया था नहीं बेटे, मुझे पता होगा कि आप जिस दिन टेस्ट है आप टेस्ट नहीं दे रहे। आप अगर टेस्ट नहीं दे रहे तो आपके पेरेंट्स का मेरे पास मैसेज आना चाहिए या उनकी कॉल आनी चाहिए। मैं इस बार लास्ट टाइम है, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा, मैं इसके बाद बेटा मैं बख्शूंगा नहीं अगर किसी ने टेस्ट नहीं दिया। मैं को कल डांटना था आप लोगों को, कल पढ़ाते पढ़ाते मेरे को मैंने यही सोचा कि चलो ये मेडिकल करवा लो उसके बाद बात करता हूँ, चलो फिर मैं एंड में बात करता हूँ। आज मैंने कहा नहीं पहले बात ही करता हूँ। ये अच्छी बात नहीं बेटा, आप लोग टेस्ट नहीं देते बेटा, बिना टेस्ट के इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं सकती। और एक दूसरे से शेयर करके टेस्ट करना तो बहुत ही बुरी बात होती है। मैं बस समझ रहे हो, जिसको पता है मैं जिसको कह रहा हूँ, सब उसको पता है बेटा मैं जिसको कह रहा हूँ। मुझे पता होना क्या होना करना है, ठीक है? अच्छा अब इसकी डोमेन और कोडमेन और रेंज। डोमेन होगी 1 2 3 4 5। लिख लो डोमेन 1 2 3 4 5। रेंज 5 7 9 11 13। ये इसकी रेंज है। हाँ जी बेटा, वो कोडमेन का हिस्सा है। कोडमेन रेंज के इक्वल होनी जरूरी नहीं है। बेटा एक और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, दीपाली इसकी स्टेटमेंट बेटा। Find the domain for which the functions f of x is equal to 2x square minus 1 and g of x is equal to 1 minus 3x are equal. अब बताना है कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल हो जाए फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x। x की किन वैल्यूज के लिए इक्वल है? तो क्या करोगे? 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 minus 3x. वैल्यूज। Some special types of functions, their domain and range. बड़े आसान सा भी, मैं आपको पहले से लिखवा चुका हूँ सारी चीजें, पर ये इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक्स है। अगर ये बेसिक्स नहीं आएंगे आपको तो कभी भी फंक्शन समझ नहीं आएगा, ठीक है ना? ये जो मैं आपको फंक्शन सब पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप यूँ मान के चलो कि 5% है टोटल या 10% मान लो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? बाकी तो भी पढ़ाना है आपको, पढ़ाई उसको भी बहुत ज्यादा प्रयोग में चलता है। सबसे पहला तो रियल वैल्यू फंक्शन।
ऐसा कोई भी फंक्शन जिसकी डोमेन और कोड में और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स, देखो बेटा ए फंक्शन having domain and coordinate and a subset of set के लिए क्या बोलो subset of real numbers। यहाँ पर x और y की हम जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे वो सब रियल वैल्यू फंक्शंस पढ़ेंगे, are subsets of real numbers। हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, मिलावट में भी नहीं पढ़ेंगे, 12th में भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनका पॉलिनोमियल फंक्शन सबको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। अब 9th 10th क्लास से पढ़ना सीखा हुआ पॉलिनोमियल, ऐसा कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में हो a0 x पावर n, a1 x पावर n minus 1, a2 x पावर n minus 2 up to an, a0 a1 up to an are real numbers, n minus 1 n minus 2 to the power n are non-negative to the power n। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमेशा रियल नंबर होती है, रेंज डिपेंड करती है n क्या है, ओड फंक्शन है, इवन है, पावर अलग अलग जगह पे अलग होंगे। रैशनल फंक्शंस आपको पता ही है बेटा क्या है, रैशनल फंक्शन ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ fx इक्वल टू px by qx and qx not equal to 0। यहाँ लिख लेते हैं px and qx are polynomials and qx not equal to, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर 0 ना हो। आगे बढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इनको बेटा ओड फंक्शन। सर आपकी वॉइस कम आ रही है। हमारी बैठ जाता बेटे, बैठ के पढ़ाता, अब ठीक आ रही है बेटा आवाज? यस सर। हाँ बेटे बैठ के पढ़ाता हूँ ना तो 2 माइक होते हैं, खड़े होकर पढ़ाते हैं सिर्फ ये माइक काम करता है, इधर एक ये माइक भी है ना पास में है, मैं करता हूँ इसका भी चला। देखो बेटा ऑड फंक्शन कायदे से तो इस पॉइंट को ना एम्पलीफायर से कनेक्ट करना चाहिए, फिर एम्पलीफायर के स्पीकर और स्पीकर के आगे दूसरा माइक हो तो जाके सही आवाज होती है, इतना कौन करे। ऑड फंक्शन क्या है? लिखो बेटा ऑड फंक्शन क्या है? ए फंक्शन y equal to fx is said to be odd function if f of minus x equal to minus of fx। ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें आप x की जगह पर माइनस एक्स कर दे और नेगेटिव कॉमन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल fx equal to x cube plus sin x, ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। कैसे? कैसे x की जगह पर माइनस एक्स कर देते, माइनस का क्यूब करूंगा तो माइनस हो गया, साइन माइनस थीटा सबको पता है, माइनस साइन थीटा, माइनस ले लिया कॉमन, तो फंक्शन इज ऑड।
ऐसे लिख लिया सब बच्चों? बोलो बच्चों, क्लियर है? ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन बोलेंगे। कोई डाउट है किसी को? चलिए, अगला फंक्शन देखो, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन लेकिन डेफिनेशन लिखवा बेटा। ए फंक्शन, हाँ बोलो, फंक्शन हाँ हाँ बोलो बोलो। a function y equal to fx y equal to is even if, बोल बेटा शाबाश, if f of x minus x equal to f of x f of x, मतलब आप x को माइनस x से रिप्लेस नहीं कर दो, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं ना पड़े। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, पता लग गया बेटा? आज इधर से कौन कौन बच्चे नहीं आए थे? नहीं हमारी नहीं आए, क्यों नहीं आए बेटे? इकट्ठे छुट्टी मारते हो? ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x आ जाए तो फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, इवन फंक्शन। एक एग्जांपल बना बेटा, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस cos x कर दो। अब आप x को माइनस x से रिप्लेस करवाओ बेटा। निखिल बोलता जाना, मैं बोल रहा हूँ तू बोल ही नहीं रहा। sir f of minus x is equal to minus x square plus cos of minus x x square plus cos x इक्वल टू f of x आ गया। yes sir Therefore f of x is even function। क्लियर है बेटे? yes sir पक्का? चलो राहुल, राहुल आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था याद है? y इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। लिख लो बेटा, y इक्वल टू x इज कॉल्ड ऊपर बेटा लिखना है आपने, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, और इनकी डोमेन नेम यहां से मैंने पिछली बैच में लिखवा दिया। डोमेन नेम जब बताऊंगा सबकी। ये y इक्वल टू x का ग्राफ, अच्छा इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मैं एक बार पीछे करता हूं, जो इवन फंक्शन का ग्राफ अगर देखो आप, कोई भी फंक्शन जो इवन है, जैसे y इक्वल टू मोड x इवन फंक्शन है, हाँ या ना? कैसे? x की जगह माइनस एक्स रख दोगे तो वही का वही रहेगा। और इसका ग्राफ आप देखोगे ना, जैसा y के इधर बनेगा वैसा y के इधर भी बनेगा। समझ गए? मतलब क्या करो आप, एक तरफ का ग्राफ बना लिया, अब इसको मान लो ये प्लेन मिरर है, ये क्या आपका प्लेन मिरर, और इमेज ले लो, और जो ओड फंक्शन का ग्राफ होता है ना, वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। मतलब जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है वैसा थर्ड में बनता है, जैसा सेकंड में बनता है वैसा फोर्थ में बनता है। तो जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओगे, आपको मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनके ग्राफ चाहिए। वाई एक्सिस और ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। चलिए
ये y इक्वल टू एक्स है। बेटा राहुल मेरे को बता इसकी डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब क्या है कि इस ग्राफ के ऊपर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। शाबाश। ऑल रियल नंबर या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। माइनस ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर्स। बेटा y और x तो इक्वल है, जो x है वही y है। ये आइडेंटिटी। ये एंगल 45 डिग्री का है, इसलिए बताने की कोई जरूरत नहीं। कांस्टेंट फंक्शन नाम ही बता रहा है y की वैल्यू बदले ही ना, जैसे y इक्वल टू k। ऋतिक इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। बेटा देखो ये y x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है y इक्वल टू k का ग्राफ। y डोमेन ऑल रियल नंबर्स। x की जगह देखो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी जा सकती है, पॉजिटिव भी जा सकती है। इस ग्राफ के ऊपर बहुत सारी मैंने पॉइंट्स दिखा दी आपको। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। डोमेन ऑल रियल नंबर्स। रेंज के। दोबारा बोलो। के। मैं जो k है, अच्छा k ओनली वन एलिमेंट, y की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है और वो k है। समझ गया ना। हाँ चलो ये मैं अभी बाद में देखता हूँ क्वेश्चन। मेरे को याद दिलवाना बेटा, क्वेश्चन बाद में देखते हैं। आपको बताना है कि ये फंक्शन इवन है या ओड है। ऑलरेडी देख के बता दो बेटा। कितने बच्चों को ओड दिखाई दे रहा है। रक्षित को ओड दिखाई दे रहा है। रक्षित माइक में बोलना। यस सर। ये ओड दिखाई दे रहा है कैसे। सर इवन में y इक्वल टू x है। मतलब नहीं, y इक्वल टू एक्स इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। y इक्वल टू एक्स का अगर ग्राफ देखते हो तो वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है ना। जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा थर्ड में है ना। बोलो चलो आगे बता बेटा। y इक्वल टू ये ओड कैसे है, ये इवन कैसे है। बेटा ओड की डेफिनेशन क्या बताई मैंने अभी। जो ओरिजिन से सिमेट्रिक हो। डेफिनेशन क्या है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी होगी। ओड ऑफ f of minus x is equal to minus fx। बिल्कुल, मैं x की जगह माइनस एक्स कर दूंगा तो फंक्शन अपना नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देखो x की जगह माइनस एक्स करोगे तो यहाँ x क्यूब की जगह क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। ये भी माइनस एक्स, माइनस कॉमन लेके वापस यही आ जाएगा। ये कैसा फंक्शन दिख रहा है रक्षित। सर इवन। इवन दिख रहा है। लीनियर फंक्शन आप समझते हो बेटा क्या होता है। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। लिख लो लीनियर फंक्शन। a एंड b आर कांस्टेंट। इसका जो ग्राफ होगा ना वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। वो डिपेंड करता है a और b क्या है, उस पर डिपेंड करता है उसका स्लोप क्या है, किन किन पॉइंट्स में से पास कर रहा है। तो लिखते हैं ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है इसकी, रेंज भी ऑल रियल नंबर्स होती है। ए जीरो नहीं है, ध्यान रखना। ए क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तब होता है ये, अगर ए जीरो हो गया तो फिर रेंज सिर्फ बी रह जाएगी। जैसे y इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन मिल जाएगा। फिर मैं उसको लीनियर फंक्शन नहीं कहता, मैं उसको क्या बोलता हूँ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं बेटा। मैं एक बार आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूँ, आज शाम को 8 बजे क्लास है जैसे आपकी कल थी। उसमें मैं क्या करवा रहा हूँ, पैराबोला। पैराबोला खत्म हो जाएगा और आज थोड़ी छोटी क्लास रहेगी शाम को। पैराबोला खत्म कर दूंगा। हाँ और कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी।
हाँ? क्या कल बेटा शाम वाली क्लास लगा लूं? क्लास लगा चलो कल चिल्वा रहा हूं सबकी बात। बाय।